नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित। राहुल गांधी का हिंदुत्व को लेकर के दिया गया बयान अभी भी चर्चाओं में है। संसद के अंदर राहुल गांधी ने पिछले दिनों बयान दिया कि आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी कोई हिंदू समाज नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी कोई हिंदू समाज है। इस बयान के आने के बाद सबसे ज़्यादा हंगामा गुजरात में हुआ। गुजरात में वहाँ के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुँचे और वहाँ पे कुछ झड़प हुआ। इसके बाद जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वहाँ पे हुई है। आज राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे पे हैं। गुजरात दौरे पे राहुल गांधी सबसे पहले हिरासत में लिए गए उन अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनके अंदर एक नया जोश भरेंगे। और राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक और बयान दिया कि इस बार गुजरात हम आपको हराने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को जो है ये राहुल गांधी ने दावा किया और ये कहा कि लिख करके दे रहे हैं कि इस बार गुजरात हम आपको हराने वाले हैं। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ खलबली सी मची है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे को रखते हैं और आज वो अपना गुजरात दौरा कर रहे हैं। गुजरात दौरे का जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो एक वोटों का परसेंटेज रहा है पिछले दिनों का, उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 28 से 29% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था और 13% वोट करीब जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला था। अगर पूरे वोट की रेशियो की बात किया जाए गठबंधन की, तो लगभग वहाँ पे 40% वोटिंग का परसेंटेज जो है निकल के आ रहा है। और ऐसे में जो हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के राहुल गांधी ने अपना बयान दिया और अपने पक्ष को स्पष्ट किया कि वो किसी हिंदू विचारधारा को लेकर के जो है भारत के आम जनमानस को वो हिंसावादी नहीं कह रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जो डराने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की या उनकी सहयोगी दलों की, संसद के अंदर जो मैंने बयान दिया उसको लेकर के दिया था। अब दूसरी बात ये करते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। हाथरस की घटना होती है और राहुल गांधी सीधे पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके वो सरकार से ये मांग भी करते हैं कि पीड़ितों को मुआवजा जो है दिल खोल करके दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की जो एंट्री है वो बिल्कुल धमाकेदार है। और राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा निकाली थी पिछले दिनों में, उस पर यात्रा के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को पकड़ा था, जिसमें अग्निवीर का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। वो जानते हैं कि आने वाले समय में 2027 में गुजरात का चुनाव होना है और अभी से अगर इसकी तैयारी कर लिया जाए, इसका रिहर्सल कर लिया जाए, तो 2027 में जो है एक कड़ी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो राहुल गांधी के दौरे का जो मास्टर प्लान बना है, वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठकर मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद वो अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के बीच उद्बोधन देंगे। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का आखिर स्पीच वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी का स्पीच इन दिनों जो है शायद नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है और काफ़ी चर्चाओं में है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो एक तालमेल रहा है वो अन्य राज्यों में, तो वो अपना तालमेल जो है कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि इस बार के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी जो है आम आदमी पार्टी के साथ अपना तालमेल बनाएंगे, जिसकी सुगबुगाहट जो है इस गुजरात दौरे में देखने के लिए मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी के प्लान मेकर हैं, उन्होंने 2027 की फाइनल की तैयारी जो है कह सकते हैं कि अभी से शुरू कर दी है, उसका प्रैक्टिस उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। इसीलिए गुजरात में राहुल गांधी जा कर के आज दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में किस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पे हमलावर होंगे या क्या रणनीति अपनाते हैं, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक आगाज़ कर दिया है कि 2027 की तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भी राहुल गांधी को लेकर के कोई बड़ा प्लान मंच पे लेकर के आना होगा। नमस्कार साथियों।